नई दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई सरकार की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री समेत देश भर के पार्टी पदाधिकारी मौजूद। सीएम बनने के बाद चंपा सोरेन पहली बार गए दिल्ली। इंडी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस आलाकमान से भी मिलने की संभावना। बेंगलुरु में झारखंड के किसानों के लिए आयोजित हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, उन्नत तकनीक अपनाकर किसान होंगे खुशहाल। और चाईबासा में रेलवे ट्रैक पर 4 शव बरामद। हत्या की आशंका पर पुलिस ने शुरू की जांच। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में एक साथ 14 स्टाफ क्वार्टर में हुई चोरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। अधिवेशन से पहले पार्टी का ध्वजारोहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में श्री नड्डा ने कहा कि पिछला दशक उपलब्धियों भरा रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हमारी पार्टी देश की 58% जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उस समय 2014 से पहले लगभग 17.5 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम 58% की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। अधिवेशन से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश भर से आए पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि 370 महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि डॉक्टर मुखर्जी ने जो बलिदान दिया है उसे 370 सीट जीतकर उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है। तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। सीएम की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री चंपा सोरेन पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। सीएम के तौर पर शपथ लेने के 2 हफ्ते बाद कल उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। कहा जा रहा है कि श्री सोरेन दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस आलाकमान से भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री कांग्रेस के नाराज विधायकों के मामले पर कांग्रेस आलाकमान से चर्चा कर सकते हैं। इस बीच कृषि मंत्री बादल ने आज पदभार ग्रहण किया। श्री बादल का मंत्रालय में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने स्वागत किया। मौके पर विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। श्री बादल ने निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो रहा है, ऐसे में बजट में मिली राशि सही तरीके से खर्च हो। उन्होंने आगामी बजट की तैयारी को लेकर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पदभार संभाला। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना उनका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन से आज गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन सेवा के महानिदेशक अनिल पांटा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपा सोरेन से जेएसएससी द्वारा ली गई जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का परिणाम पारदर्शी तरीके से जल्द जारी कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए जेएसएससी अभिशाप बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले जेएसएससी द्वारा जूनियर इंजीनियर की परीक्षा पेपर लीक के बाद दोबारा कराई गई थी, लेकिन अब तक परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थी परेशान हैं।
उधर JSSC CGL पेपर लीक मामले की CBI जांच को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ आज राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में छात्र शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद आजसू ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। बेंगलुरु में झारखंड के किसानों के लिए 5 दिवसीय मूल्य एवोकाडो, शरीफा, कटहल और इमली में बेहतर उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 12 फरवरी को बागवानी में एकीकृत विकास मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, जो आज संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के 5 जिलों रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला के 59 किसानों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिन फलों और सब्जियों के बारे में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया वह इन क्षेत्रों में बहुतायत में होती है, लेकिन उचित संवर्धन और तकनीक के कारण उन्हें इनका मूल्य नहीं मिल पाता। अब किसान प्रशिक्षण के बाद उन्नत तरीके अपनाकर खुशहाल हो सकेंगे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने आज गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में काफी संख्या में मौजूद लाभुकों ने अपनी शिकायतों और समस्याओं से खाद्य आयोग के अध्यक्ष को अवगत कराया। जन सुनवाई में जिले के DSO, DSE, DSWO, BDO, MO और सामाजिक कार्यकर्ता मेरी निशा उपस्थित रही। शिकायत मिलने पर आयोग के अध्यक्ष ने MO को कड़ी फटकार लगाते हुए DSO को मामले की जांच कर अग्रतर कार्रवाई का निर्देश दिया। स्वीप कार्यक्रम के तहत हजारीबाग अंतर्गत इंटर साइंस कॉलेज में चुनाव का पर्व, देश का गर्व कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने मतदान करने की शपथ भी ली। आगामी लोकसभा के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हजारीबाग अंतर्गत इंटर साइंस कॉलेज में स्वीप कार्यक्रम के तहत चुनाव का पर्व, देश का गर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने मतदान शपथ का पाठ किया। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपरा तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतियुत रखते हुए निर्भीक होकर। इस दौरान मुख्य अतिथि युवा स्वीप आइकॉन भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पंकज रजक ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवा वोटरों से मताधिकार का उपयोग करने का आग्रह किया। साथ ही माता पिता और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया कि आने वाले चुनाव में जिनका भी नाम वोटर सूची में है वो बढ़कर के हिस्सा ले। और पुरुष खास करके जो देखा जाता है कि हजारीबाग के पुरुष वोट डालने में पीछे रह जाते हैं, यहाँ की स्त्रियां आगे रहती हैं, तो पुरुषों से मेरा अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वोट डालें। इस अवसर पर स्वीप नोडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा ने युवाओं को आदर्श मतदान एवं निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने के महत्व को समझाया और लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। कुछ ऐप्स हैं जैसे नो योर कैंडिडेट है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, ये डाउनलोड करके यहाँ से बिल्कुल ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व कार्यक्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी मां देवप्रिया और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकेतर कर्मीगण सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की आज गिरिडीह में हुई बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि बैठक में रक्त अधिकोष बढ़ाने, OPD में मरीजों की संख्या बढ़ाने के साथ आगामी लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे, लिहाजा योग्य व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। ब्लड बैंक और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की क्या भूमिका रहेगी, जो कि हम लोग बेहतर प्रयास कर सकें, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की। और साथ ही बेहतर OPD सर्विसेज, बेहतर हेल्थ सर्विसेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। थैलेसीमिया या हेमोफीलिया से ग्रसित जो बच्चे हैं, आउटडोर पेशेंट की सुविधाएं और फिजियोथेरेपी से संबंधित हम लोग और क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया। जमशेदपुर के मानगो में सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर एक रैली निकाली गई। यह रैली आजाद नगर थाना से ओल्ड पुरुलिया रोड होते हुए एक स्कूल पहुंची। स्कूल के प्रांगण में बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में ट्रैफिक DSP के अलावा आजाद नगर थाना प्रभारी भी मौजूद थे। ट्रैफिक DSP संजय कुमार सिंह ने बच्चों के जरिए अभिभावकों तक रोड सेफ्टी का मंत्र पहुंचाने का प्रयास किया। से काम नहीं चलेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कानून के साथ साथ हम लोगों ने इसे
हर समाज के हर स्तर पर इसका जागरूकता लाने का प्रयास किया है और इसीलिए सामाजिक संस्थाएं आगे आकर के बढ़ के हिस्सा लेकर के ये कर रहे हैं और स्कूल लेवल पर इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि शुरू से ही आदमी सुरक्षा से अवेयर हो जाए। नई दिल्ली में आज सांसद रत्न पुरस्कार समिति द्वारा 4 श्रेणियों में 15 सांसद रत्न पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि संसद हमारे लोकतंत्र की रखवाली करता है और आज के विजेताओं ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह पर शुरू किए गए सांसद रत्न पुरस्कार के जरिए वैसे सांसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में बेहतरीन होता हो। इस साल संसद रत्न पुरस्कार समिति के द्वारा 4 श्रेणियों में कुल 15 सांसद रत्न पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि संसद हमारे लोकतंत्र की रखवाली करता है और आज के विजेताओं ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान एक गणतंत्र बना है, ये प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है। उस संविधान की हम पूजा कर रहे हैं और उसको नतमस्तक होकर हम काम कर रहे हैं। देश के हर कोने का सब्जेक्ट जब यहाँ लोकसभा में आता है तो समझ लो कि यहाँ वाकई में जो हमें लोकतंत्र को संभाल के रखना है तो हम उसको निश्चित ही पूजा कर रहे हैं। पुरस्कार विजेताओं ने इसे जनता के समर्थन की जीत बताया। मैं ये अवार्ड मेरे मतदारों को समर्पित करता हूँ। जैसे कि मैं पूर्णा महाराष्ट्र से चुन के आता हूँ और 16वीं और 17वीं लोकसभा में जितना ही मैंने काम किया है उस बारे में ये अवार्ड मिला है। दिस इज ए कमिटमेंट ऑन आवर पार्ट so as to fulfill the dreams of the nation as well as the people of the country. That way it is a very good prestigious recognition being given to us for the work we have done. प्रथम सांसद उत्कृष्ट महारत्न पुरस्कार के तहत 3 सांसदों को पुरस्कार दिए गए। दूसरी श्रेणी में सांसद महारत्न पुरस्कार 4 सांसदों को दिए गए। तृतीय श्रेणी में सांसद महारत्न पुरस्कार समिति के तहत 3 समितियों को पुरस्कार दिए गए। चतुर्थ श्रेणी में सांसद रत्न पुरस्कार 17वीं लोकसभा के लिए 5 सांसदों को दिए गए। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज आज 8 सूत्री मांगों के समर्थन में रांची के जिला स्कूल मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक, सुजाता चौक, डोरंडा, हिनू, बिरसा चौक और बाईपास रोड होते हुए मोराबादी मैदान पहुंचा। इस मौके पर प्रदेश कमेटी के सदस्यों ने कहा कि झारखंड में आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कई अन्य मांगे भी रखी। आयोजन किया गया है। इसमें हमारे माननीय अध्यक्ष विकास राणा जी के नेतृत्व में हम लोग रैली कर रहे हैं और हम लोग को आर्टिजन बोर्ड के गठन के लिए मांग किए हैं। जो कोई भी सरकारी सर्विस कहीं भी हो, अगर बढ़ई समाज वहाँ समाज की जरूरत होता है तो हमारे समाज के लोग ही उसमें काम करें, ऐसा हमारी मांग सरकार से है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से 40 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन पर 4 शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत केंदपोसी और तालाबुरु डाउन लाइन पर ये शव मिले हैं जो क्षत-विक्षत हालत में हैं। सभी शव 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में बिखरे पड़े हैं। इसके बाद तीसरी लाइन पर परिचालन रोक दिया गया है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और आशंका जताई है कि यह हत्या से संबंधित मामला हो सकता है। रूप दिया गया है कि कहीं से मार के या मारने के बाद डेड बॉडी को ट्रैक पे किया गया है, जैसा दिखने से लग रहा है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 14 स्टाफ क्वार्टर में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए के गहने और कैश पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरों ने सिर्फ उन क्वार्टरों को निशाना बनाया जिनमें रहने वाले स्टाफ या तो नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे या फिर किसी कारणवश अपने क्वार्टर से बाहर थे। चोर दरवाजे पर ताला लगा और लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। लोगों की शिकायत पर जयनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको बिखेरा इसके उद्भेदन के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में और टेक्निकल टीम वगैरह शामिल है और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस जो है सभी बिंदुओं पे काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं और अन्य जो बिंदु है सभी पे पुलिस काम कर रही है। बोकारो के चास थाना पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। लॉटरी के नाम पर लोगों को फोन कर झांसे में लेते हुए रजिस्टर्ड डाक से लॉटरी का टिकट बेचकर ठगी करने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चास के एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि गिरफ्तार सभी अपराधी बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि गिरोह का मुख्य सरगना मौके से फरार होने में सफल हुआ है। 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोग भागने में सफल रहे हैं, जिसके
गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है, उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और पता चला कि ये लोग लॉटरी के नाम पर फर्जी खोल करके ठगी का काम करते थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जागरूकता वैन आज रांची के पंडरा बाजार समिति पहुंची। इस मौके पर स्थानीय लोगों और राहगीरों ने जागरूकता वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही लाभुकों ने अपने अनुभव को भी साझा किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत रांची के पंडरा बाजार समिति में लोगों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ किया। लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान समेत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। तो डिजिटल इंडिया कर दिए हैं, हम लोग को ना बैंक जाना पड़ता है, ना बैंक से, मोबाइल से ही हम सब काम कर लेते हैं। आज भारत में वैसा कोई प्रधानमंत्री होगा जितना मोदी जी का नाम होगा, नाम है। पूरा दुनिया में भारत को जान रहे हैं लोग मोदी जी के चलते। शिविर में शामिल लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओर जहां भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं, वहीं गरीब, ग्रामीण और युवाओं के विकास के लिए कई नए अवसरों को भी खोल दिए हैं। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम की वजह से देश और दुनिया में सर्वमान्य नेता बन गए हैं। मोदी निवास बनवाए और बहुत से राशन पानी व्यवस्था, रोड, सड़क इत्यादि बहुत से बना है। इनका विदेश नीति भी जो है सराहनीय है। पहले जो विश्व में भारत का स्थान था बहुत नीचे था और इनके चलते अब बहुत ऊपर हो गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। पंडरा बाजार समिति में आयोजित शिविर में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लोगों का पंजीकरण किया गया। शिविर में आधार से जुड़ी प्रक्रिया का भी निष्पादन किया गया। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। उज्ज्वला योजना के तहत गैस के लिए अप्लाई किया जा रहा है और आधार में किसी तरह का त्रुटि है तो उसको सुधार किया जा रहा है। मोदी सरकार के द्वारा उज्ज्वला कनेक्शन के थ्रू उनको गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजित शिविर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। शिविर में आए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी ली। इस मौके पर लोगों को मुफ्त में कैलेंडर का भी वितरण किया गया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। फाइलेरिया के उन्मूलन को लेकर जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में आज फाइलेरिया और कृमि की दवा खिलाई गई। सहियाओं द्वारा घर घर जाकर लोगों को इसकी दवाई दी गई। राज्य के कई जिलों में इन दिनों फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई और लोगों को बताया गया कि फाइलेरिया और कृमि की दवा का सेवन क्यों जरूरी है। झोपड़ी घूम घूम के हम लोग सबको दवाई खिला रहे हैं कि फाइलेरिया मुक्त सब रहे, कोई घर में बीमार बच्चा या बड़ा कोई न रहे। चलिए हम लोग घूम घूम के सबको दवाई खिला रहे हैं। आज जो हम लोग फाइलेरिया का हम लोग काम कर रहे हैं, माननीय श्री जो मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम लोग को इस काम में लगा दिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग को सब दिए हुए हैं दवा मुक्त कराने के लिए। फाइलेरिया और केचुआ का दवा हम लोग घर घर जाके बच्चों लोग को। दुमका में प्रकृति के मनोरम दृश्य के बीच संताल परगना का गौरवपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास वाला सुप्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव शुरू हो गया है। 1890 में शुरू हुआ यह मेला हर साल दुमका शहर के 4 किलोमीटर दूर हिजला पहाड़ी की ढलान और मयूराक्षी नदी के तट पर लगता आया है। दुमका में 8 दिनों तक चलने वाला राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव कल शुरू हुआ। मेले के उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। बांसुरी की मधुर तान, ढोल और मादर की थाप पर थिरकती आदिवासी महिलाओं के नृत्य और संगीत को लोगों ने यहाँ की लोक संस्कृति के रूप में काफी करीब से महसूस किया। मेले का उद्घाटन इस बार भी हिजला गांव के ग्राम प्रधान ने किया। मौके पर दुमका के उपायुक्त, जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। जिला का सभी लोगों को इस मेला का साथ रहे और मेला में हम लोग सरकार की तरफ से जितना सब सुविधा का हम लोग इंतजाम किया है। तो संथाल हूल में संथाल लोगों को हरा दिया अंग्रेज, लेकिन फिर भी अंग्रेज को समझ में आया कि ये लोग खुश नहीं है। तो हूल के बाद यहाँ एक बड़का पेड़ था, ये बरगद का, उसके नीचे मीटिंग करता था लोगों को समझाने के लिए और उससे समझाते समझाते समझाए लोगों को कुछ शांति हुआ और उसी को चालू रखने के लिए बाद में संथाल लोग यहाँ मेला के तरह हर एक साल जमा होना शुरू। हिजला मेले में इस बार इसकी परंपरा को कायम रखते हुए आधुनिकता के भी समावेश का प्रयास किया गया है। यहाँ तमाम सरकारी विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले में लोगों के मनोरंजन का पूरा खास ख्याल रखा गया है।
34 साल होने चला है। आदिवासी को जगाने के लिए बहुत तरह की यहाँ योजनाएं चल रही है, लगा रही है। आदिवासी समाज जनजाति का धरोहर है इस मेला में। यह मेला 30 फरवरी तक चलेगा। झारखंड सरकार ने 8 वर्ष पूर्व हिजला मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। उसके बाद हिजला मेला जनजातीय हिजला राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पारंपरिक अंदाज में सिंगा और सकवा वादन, झिंझरी गायन, पायका नृत्य और स्कूली बच्चों द्वारा पेश सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने हिजला मेले की जनजातीय पहचान को कायम रखा। दुमका से आर के नीरज की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री समेत देश भर के पार्टी पदाधिकारी मौजूद। सीएम बनने के बाद चंपा सोरेन पहली बार गए दिल्ली। इंडी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस आलाकमान से भी मिलने की संभावना। बेंगलुरु में झारखंड के किसानों के लिए आयोजित हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, उन्नत तकनीक अपनाकर किसान होंगे खुशहाल। और चाईबासा में रेलवे ट्रैक पर 4 शव बरामद। हत्या की आशंका पर पुलिस ने शुरू की जांच। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में एक साथ 14 स्टाफ क्वार्टर में हुई चोरी।